नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से फिर अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। जो लगातार हम ये देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ वो ये कोशिश है कि हिंदू धर्म का इतिहास, हिंदुओं का इतिहास, भारत का इतिहास जाना जाए, वास्तविक इतिहास और बड़ा प्राचीन इतिहास जिसको मातालाजी कह दिया जाता है, या बोलते हैं ना कि इसको हिस्ट्री मानते नहीं, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री। अब इसके सबूत हमारे यहाँ तो कदम कदम पे बिखरे हैं भारत में। जो पुराणों को और लिखित साहित्य को छोड़िए, भाई कदम कदम पे जमीन पे तो है ना। भाई पुराणों को तो आप कह देंगे कि भाई जैसे श्री राम मान लीजिए कि ईस्वी पूर्व 5000 में हुए और लिखा गया, मान लीजिए वाल्मीकि रामायण ईस्वी पूर्व 1000 या ईस्वी के पश्चात ईस्वी सन में। लेकिन जो जगहें हैं, स्थान हैं, जो कि अयोध्या है, जनकपुर है, ये तो है ना वहाँ पे, तो ये तो शुरू से है। ये कोई ईस्वी पूर्व 1000 में थोड़ी बनाया गया, ये तो पहले से है। हाँ, जहाँ चूंकि बहुत समय निकल गया था, इस कारण से बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं, लिखने में भी हुई हैं, स्थानों में भी हुई हैं। लोग भूल गए कि भाई क्या यहाँ पर क्या हुआ था। तो एक ही काम के लिए, मतलब एक ही घटना के लिए कई स्थान भी दिखाए गए। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि आज देखिएगा आप श्री राम वाले श्री राम के चरित्र वर्णन में आप जब देखेंगे ना, तो बहुत से ऐसे स्थान हैं भाई, कई भारतवर्ष में 4-5 स्थानों बताते हैं कि यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि उसको देखना पड़ता है कि भाई गंगा तट पर हुआ, गंगा तट पे सीता जी को छोड़ा। अब उसमें भी कन्फ्यूजन है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने बताया था कि लव कुश का जो श्री राम के जो लखनऊ जो एपिसोड था, अयोध्या के बाद वाला एपिसोड, उसमें मैंने आपको बताया था वाल्मीकि आश्रम बिठूर का। और हो सकता है वही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जगहें और हैं। और इसमें कुछ सर्टेन फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जो पढ़ोगे आप वाल्मीकि रामायण या कोई भी संबंधित पुराण, तो उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से खोजेंगे। तो ये प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, आपको मैंने अभी तक जो सप्तपुरियाँ कही जाती हैं, और ये मैं एक बात और बता दूंगी, सप्तपुरी का आप मत समझिए जैसे मैंने आपको मायापुरी बताई सबसे प्राचीन दक्ष के समय की, तो सातों पुरियाँ वहाँ की हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप देखेंगे ना, मैं जैसे जैसे नाम बताता जाऊँगा कि भाई ये पुरियाँ भी, मतलब ये कब कब कहा गया 7 पुरियाँ। भाई ये 7 जो थे हिंदू धर्म के सेंटर थे, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो ये कब, जैसे आपको आखिरी बता रहा हूँ, जो 7वीं पुरी है कांचीपुरी। अब कांचीपुरी को सप्तपुरियों में कब जोड़ा गया? जब आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने कांचीपुरी से कांची से अपनी शिक्षा दीक्षा ली। तो कांची से जब शिक्षा दीक्षा ली, हिंदू धर्म का केंद्र था, सनातन धर्म का दक्षिण में बहुत बड़ा केंद्र था, तो वहाँ से उन्होंने सब वेद पुराण पढ़े। क्योंकि मन में ये प्रश्न आना चाहिए ना कि भाई वो तो साउथ में थे, केरल में, तो उन्होंने कहा, बोले 10 वर्ष की उम्र में सब वेद पुराण पढ़ लिए, तो कहाँ से पढ़ लिए? तो कांचीपुरी से उन्होंने, ये जो मठ है कांची मठ, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो कांची को जोड़ना मतलब बहुत बात की बात होगी। तो इसलिए जो आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप समय काल जो मैं बताता चल रहा हूँ उसके हिसाब से इन पुरियों का समय अलग अलग है। अब जैसे मैंने आपको मायापुरी, द्वारकापुरी और अयोध्यापुरी ये बता दिया, अब मैं आपको चौथी पुरी के बारे में बता रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और वो है मथुरापुरी। मित्रों आप ये मत सोचिए कि मथुरापुरी, जैसे आपको मैं मथुरा बोलूँगा तो सबको भगवान कृष्ण याद आ जाएंगे, भाई भगवान कृष्ण की पुरी। तो मैं आज आपको, जैसा मैं आप लगातार देख रहे हैं कि भाई जो आप जानते हैं, मैं उसी को रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि मथुरापुरी बताऊंगा ब्लॉगर जैसे कि भाई ये देखो यहाँ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मथुरापुरी के बारे में कुछ जानने की प्रयत्न करते हैं कि भाई इस पुरी की स्थापना हुई कब। भाई भगवान कृष्ण ने तो यहाँ जन्म लिया,
तो मथुरापुरी बनी कब, कब ये नगर बसा, ये सब जानने का प्रयत्न करते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण के पहले यहाँ क्या हुआ। तो आइए मित्रों, आज के एपिसोड प्रारंभ करते हैं और मथुरापुरी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और फिर वही कन्फ्यूजन वाली बात भी है। सबसे पहले आज के एपिसोड में मथुरापुरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आता है एक नाम ध्रुव। और ये ध्रुव कौन थे? ये जो स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र थे, उत्तानपाद, जो राजा बने, उनके पुत्र थे ध्रुव। अब इसमें लंबी चौड़ी कहानी है कि जो राजा मतलब प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे स्वयंभू मनु के। तो स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र प्रियव्रत को बोला कि भाई मेरा अब मतलब वृद्धावस्था शुरू हो गई, अब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, इसलिए अब तुम राजकाज संभालो। तो प्रियव्रत ने मना कर दिया और कहा कि मैं भी अब वही भगवान का ध्यान करूंगा, ईश्वर का, और मैं भी वन में तपस्या करूंगा। तो छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया गया। और छोटे पुत्र उत्तानपाद की एक पत्नी थी सुनीति। तो सुनीति के जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो प्रजा ने राजा पे जोर डाला। राजा तैयार नहीं थे दूसरी शादी के लिए, दूसरे विवाह के लिए। तो लोगों ने रानी को ही समझाया कि भाई अगर उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो राज्य पे कौन राज करेगा, राजा उत्तानपाद के बाद। तो रानी ने भी, मतलब सुनीति जो रानी थी, उन्होंने अपने पति को समझाया कि तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी की बहुत आवश्यकता है। तो सबके जोर देने पर राजा ने एक खूबसूरत कन्या से विवाह कर लिया जिसका नाम था सुरुचि। अब सुरुचि जब आई तो उसको एक तो अपनी सुंदरता पे घमंड था, और दूसरा सुनीति यहाँ थी, बड़ी रानी चलती थी। तो धीरे धीरे करके वही जैसा होता है, सौतों में झगड़ा, सुनीति को घर छोड़ना पड़ा और वो गंगा तट पे जाके कहीं झोपड़ी बना के रहने लगी। ऐसा, मतलब ये तो लिखा हुआ, ये कहानी है। अब राजा उससे मिलने जाते थे कभी कभी, भाई उनको बड़ा दुख होता था कि भाई मेरी रानी है, बड़ी रानी राजमहल में नहीं रह के ये झोपड़ी में रह रही गंगा किनारे। लेकिन वो सुनीति खुश थी, तो राजा का आना जाना कभी कभी होता था वहाँ उसको देखने के लिए, हालचाल जानने अपनी बड़ी रानी का। तो हुआ क्या कि एक समय ऐसा आया जब वो दुनिया भर की बातें लिखी हैं कि इसके आशीर्वाद उसके आशीर्वाद, ऐसा वैसा, कि भाई दोनों रानियां एक साथ गर्भवती हो गई और लगभग दोनों ने एक साथ जन्म दिया शिशु को, बालक को। तो जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी जो सुरुचि थी, उनके पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। अब ये कहानी तो प्राइमरी स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं ध्रुव के बारे में, कि वो गोद में बैठने की जिद किया उसने, तो राजा ने बैठा लिया, तो सुरुचि ने आगे उतार दिया, इस तरह का। तो उससे उसकी माँ को उसने जाके बोला, तो माँ ने बोला तुम भगवान की गोद में बैठो, बड़ी गोद है, तो वो निकल गए। ये कहानी तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ और मैंने जो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये घटनाएं जो भी बताते हैं ये कहाँ पर हुई। तो देखिए, इसमें जो पहली बात तो ये कि भाई ध्रुव का जन्म कहाँ हुआ। तो ध्रुव का जन्म तो झोपड़ी में हुआ होगा, माँ के साथ गंगा किनारे। और दूसरा, ध्रुव जब चले गए तपस्या करने, जब वो तपस्या नहीं, ज्ञान मार्ग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के, परमात्मा को प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इसमें ज्ञान मार्ग के अवलंबी हुए ध्रुव, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने शुरुआत की ज्ञान मार्ग की। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो वो जंगल में गए, शेर मिला, तो शेर से पूछा कि क्या तुम परमात्मा हो, तो शेर भाग गया।
वृक्षों से उन्होंने पूछा क्या तुम परमात्मा हो, इस तरह का। तो इसका मतलब वो खोज रहे थे परमात्मा को, तो ये ज्ञान मार्ग हुआ। तो खैर जो पुराणों के अनुसार कि जब वे अब इसमें दो स्थान देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक स्थान है बिठूर के पास, जो कानपुर वहाँ पे, और इसको यहाँ पे है एक ध्रुव टीला, और दूसरा स्थान है मथुरा में। ये ध्रुव का मंदिर या ध्रुव की तपस्या स्थली, इसे भी ध्रुव टीला कहा गया। टीला इसलिए कहा कि भाई कोई तपस्या करे कहीं करेगा। आप भाई पुराने जमाने में जब जंगल होता था, चारों तरफ घना वन होता था, तो कोई ऊंचे स्थान पर तपस्या करेगा या घर बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा। मैंने आपको बताया हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण के भी जितने ये थे ना, नंदगांव, बरसाने, राधा गांव, सब ये ऐसे पहाड़ों पर बने हुए थे, क्योंकि नीचे तो शेर चीते जंगल घूमते रहते थे, और बाढ़ आती थी तो पानी से बचना, ये सब भी कारण थे। तो इसमें से जो दो स्थान जो मैंने आपको बताया, इसमें आप देखिए जो पहला स्थान है बिठूर के पास, वहाँ पर आप पूछेंगे पंडितों से जाके और लोगों से, तो बताएंगे कि यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ था, और ये बोलेंगे ध्रुव ने तपस्या की थी। तो ये दिमाग में चक्कर आ जाएगा कि भाई दोनों स्थानों में दूरी बहुत है। दूसरा मथुरा में, वहाँ भी ध्रुव टीला है, तो वहाँ भी तपस्या की। वहाँ के तो लोग तो बोलते हैं तपस्या की, जन्म नहीं हो, तपस्या की थी। तो इसको जब पुराणों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जब वो राजा ने अपनी गोद से उतार दिया, और ध्रुव कितना था, 5-6 साल, तो 5-6 साल का बालक वन में चला गया माँ से। माँ ने जब कहा कि तुम तो ईश्वर की गोद में बैठो, तो एक दिन चुपचाप निकल गया ईश्वर को ढूंढने कि भाई तुम्हारी गोद में बैठूंगा। तो वे मधुवन में चले गए। यहाँ में ये इस बात को ध्यान रखिएगा, मधुवन में चले गए। मधुवन, अब मधुवन कहाँ है? ये जो मथुरा का एरिया है इसी को मधुवन कहा गया। मधु नाम का दैत्य, इसमें देखिए एक श्लोक है कि यहाँ मधुवन था, जो एक जैसा राक्षस कहते हैं ना, राक्षस था, मधु नाम का दैत्य था, और वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसका कोई आर्यों से झगड़ा नहीं था, ये सीधी सी बात समझिए, कि वो ऋषि मुनियों सबको पूजा पाठ करने देता था, वन में आने देता था, स्वयं शिव भक्त था, तो उसके समय कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ पर मधुवन में जाके वो ध्रुव ने तपस्या की। तो ये स्थान मथुरा में, ये समझ लीजिए पास में, यहाँ ये स्थान है मथुरा में। और दूसरा जो है ये जो टीला, इसका ये है, अनेक कोई पक्का नहीं है कि क्या हुआ था, क्योंकि अनेक लोगों का कहना है कि उन्नाव जो है राजा उत्तानपाद यहाँ पे राज्य करते थे। अब देखिए मित्रों, इतने साल बीत चुके हैं, कब की बात है, मतलब वो स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद। और स्वयंभू मनु के क्षेत्र अपन ने बताया है करनाल वाले हरियाणा। तो जब वहाँ के राजा थे स्वयंभू मनु, तो उनका पुत्र को तो वहीं राज करना चाहिए ना। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे किस कारण, क्योंकि देखिए मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि जो जनश्रुति है, लोगों की मान्यताएं हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये भरोसा मत आप करिए कि यहाँ पर जन्म हुआ था यहाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ तो गप मार रहा है, क्योंकि ऐसे गप का उनको कोई फायदा तो है नहीं। और ये आज की मान्यता नहीं है, ये तो हजारों साल से है कि भाई ये ध्रुव टीला और यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ था, ये तो हजारों साल से। फिर गंगा तट पर आई है, ये भी ध्यान रखिएगा कि गंगा तट पर है ये वाला। और क्या कहा गया है कि भाई वो जो सुनीति थी वो चली गई गंगा तट पर रहने लगी। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है क्या घटना घटी भूतकाल में, ये बताया नहीं जा सकता कि भाई राजा उत्तानपाद, मतलब स्वयंभू मनु, क्यों उत्तानपाद, अगर वो पिता के बाद राजा बने तो क्यों उन्होंने वो जगह छोड़ दी, क्या हुआ था, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वो क्षेत्र जो था बाद में तो चंद्रवंशियों का हाथ में आ गया था ना, वो तो चंद्रवंशी राजा वहाँ सब होने लगे। जितने वो क्षेत्र जो हरियाणा वाला क्षेत्र है जितना, ये तो चंद्रवंशी राजाओं के अधिकार में आ गया। उसी से लगा वो कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर सब आ गया था।
तो उस समय शुरू में क्या हुआ प्रारंभ में, ये हो सकता है उत्तानपाद यहाँ, ये भी हो सकता है कि उत्तानपाद ने इस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार किया हो, और जब रानी घर से निकल, जो बोलते हैं कि भाई घर से निकाल दिए, तो वो अपने राज्य के दूसरे सूबे में जैसे कहा जाता है वहाँ पे रख दिया हो, ये भी संभव है। खैर, मैं आपको ये जो 2 स्थान दिखाया, तो इसमें से मैं आज मधुवन की चर्चा करूँगा कि पुराणों के अनुसार जो आपको बता दिया कि जो मधु दैत्य था उसके बड़े अच्छे संबंध थे, तो सब ऋषि मुनि आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और बड़ा वो कहानी बताई गई है कि भाई उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, तो भगवान शिव ने एक त्रिशूल दिया, और वो त्रिशूल उनके वंश में आ रहा था। बोले ये त्रिशूल जिसके हाथ में रहेगा वो अजेय रहेगा। और ये बात मैं आपको कई एपिसोड में बता चुका हूँ कि आखिर भगवान शिव के त्रिशूल में ऐसी क्या बात थी अजेय था। और ये बात मैं बता चुका हूँ कि एक ही कारण हो सकता है कि एक तो ये 3 बार करता था एक साथ, जैसे भाला हो या कोई भी हो, तीर हो, एक लगी 3 पहली बार। दूसरी बात, इसका जो कहना चाहिए मटेरियल है, मेटलर्जी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि जो रुद्र थे उनके अलावा किसी को नहीं मालूम था, और इतना मजबूत रहता था, मतलब ये किसी को बुखार मार देता था तो कोई टूटता टाटता घिसता ऐसा नहीं था। तो इससे सब डरते थे, त्रिशूल से। तो उसके बाद उसका जो उसके खानदान, हालांकि पुत्र लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है मधु का पुत्र लवणासुर, तो ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि मधु दैत्य को बताया है पुराण में, देख लीजिए इसी में लिखा हुआ है कि सतयुग में एक दैत्य रहता था मधु नाम का। तो सतयुग मतलब बताया आपको मैंने कि भाई ध्रुव वहाँ गए थे, उस जमाने की बात है तब। और श्री राम वाला काल कौन सा है भाई, 65वें राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, ये बहुत बात का है। तो अब हुआ क्या था यहाँ पे कि जब लवणासुर उसके वंश में हुआ, इसीलिए मैं वंश में बोल रहा हूँ, उसका पुत्र नहीं बोल रहा हूँ। मधु दैत्य के वंश में जब लवणासुर हुआ तो उसके पास त्रिशूल था, और वो बड़ा फिर अगेंस्ट हो गया जो उसके यहाँ परंपरा चल रही थी कि ऋषि मुनियों को भाई वन में करने दो तपस्या ये वो, तो वो उसके अगेंस्ट हो गया कि दूसरे धर्म वाले हैं। स्वाभाविक, देखिए आपके मन में आता हुआ ना बार बार कि भाई राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते। भाई इसको आप ठीक से समझिए, क्योंकि मैं इतिहास बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ऋषि मुनि एक धर्म लेके आए थे अपना, सनातन धर्म, और जिनको राक्षस कहा गया वो नारद थे, उनका धर्म दूसरा था। तो उनका जहाँ शासन था वहाँ पर आप अपने धर्म का जब प्रचार करोगे, आज भी होता है ऐसे, तो विरोध करेगा, आपको अपने धर्म का पालन नहीं करने देगा, प्रचार नहीं करने देगा। सारी घटनाएं को आपको मैंने 2 बात आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये कि बहुत सी घटनाएं का कारण ये है कि जो वृद्ध ऋषि होते थे, अधेड़ जो ऋषि रहते थे, बड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे और अधेड़ हो जाते थे, तब वे किसी न किसी राजा की कन्या से 15-16 साल की कन्या से विवाह कर लेते थे। अनेक घटनाएं, चाहे अहिल्या की घटना हो, चाहे परशुराम द्वारा अपनी माता का वध हो, ये सब इसी प्रकार घटनाएं। और दूसरा जो कारण था वो ये वाला था जो आपको बताया मैंने कि भाई राक्षस लोग, जैसे विश्वामित्र जी के इसमें भी राक्षसों को यज्ञ नहीं करने दे रहे। अरे भाई वो एरिया अनार्यों का था, उनका शासन वहाँ चलता था, आप वहाँ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, ये कर रहे हो घुस के, तो वो नहीं करने देते थे, डिस्टर्ब करते थे। उनको मालूम था कि ये मांस वांस का टुकड़ा उसमें फेंक देंगे तो इनका यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा, तो मांस फेंक देते थे। इस तरह का, इसको आप ध्यान दीजिए, ये बात है। तो खैर, ये जो क्षेत्र था इसको मधुपुरी, जहाँ लवणासुर रहता था उसको मधुपुरी, ये लवणासुर की गुफा भी है। आप इस पे ज़्यादा जोर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लवणा एक गुफा बनी हुई है, आप उसमें लवणासुर की गुफा लिख दिया, कैसे मालूम कि आपको लवणासुर गुफा है? भाई ठीक है, आप अविश्वास मत करिए, पर विश्वास भी करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हजारों साल बीत गए। लेकिन हाँ, इन जनश्रुतियों से एक बात निश्चित है कि भाई यही है लवणासुर का क्षेत्र, मधुवन। और बाद में भगवान श्री कृष्ण के समय भी इसे मधुवन कहा गया है ना, वो गाना, मैया बोरी मैंने माखन खायो में, मधुवन मोही भोर भय गईहन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। तो ये मधुवन की चर्चा है मथुरा में।
तो मधुवन में जाके इन्होंने तपस्या की थी ध्रुव ने। तो वो क्षेत्र है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्षेत्र। अब प्रॉब्लम ये आया कि भाई इसका मथुरा कैसे, मथुरा वाली बात है ना, तो मैं तो मधुवन बता रहा हूँ, मधुपुरी बता रहा हूँ, तो फिर मथुरा कैसे पड़ा। तो देखिए दूसरी घटना, एक तो घटना ये हो गई। अब दूसरा इसका संबंध आता है श्री राम के काल में। जब श्री राम राजा बने, वहां से लौटकर रावण को मार के लौट के राजा बने, और सीता का भी त्याग हो गया, वाल्मीकि आश्रम में सीता रहने लगी। तब क्या हुआ, एक दिन यमुना तट पर रहने वाले ऋषि मुनि श्री राम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग यमुना तट पर रहते हैं और वहाँ एक राक्षस है लवणासुर, जिसकी मैंने आपको चर्चा की थी ना कि मधु के वंश में। तो लवणासुर जो है वो हम लोग को बहुत तंग करता, कुछ करने नहीं देता, हमारे जो यज्ञ वाज्ञ प्रार्थना पूजा जो हम करते हैं, और बहुत तंग करता है। अब तो सब जगह लिखा हुआ है कि मुनियों को मार खा जाता था, ये सब फालतू बात है, मार देता निश्चित रूप से, खा जाना वाली बात दूसरी है। तो उन्होंने रक्षा की प्रार्थना की श्री राम से कि भाई आप ही राजा हो, और आप, हमने सुना है आप तो रावण को, इतने बड़े राजा को मार के आ गए, तो ये रावणासुर क्या है। तो राम ने बोला मैं आपकी रक्षा करूंगा, पूरी आपकी सहायता करूंगा। और उन्होंने भरत को कहा दरबार में कि भरत जाओ और जरा रावणासुर का इंतजाम करो। तो भरत ने जो आज्ञा कहा, लेकिन शत्रुघ्न खड़े हो गए और शत्रुघ्न ने कहा कि भैया आप और लक्ष्मण भैया वनवास में रह के आए हो, और भरत भैया भी 14 साल नंदीग्राम में वनवासी काटे हैं, मैं तो महलों में रहता था, तो अब मुझे मौका चाहिए, मैं जाके मारूं उसको लवणासुर। तो श्री राम ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम मारो। और फिर उन्होंने तुरंत बोला कि भाई लाओ भाई, इनका अभिषेक करूंगा मैं। किसका? शत्रुघ्न का। वहां मधुवन में जो नगर बसते, उन्होंने कहा कि जाओ वहां उसको मारो लवणासुर को, और वहां एक अच्छा नगर बसाओ, तो मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा उस नगर के अधिपति के रूप में, राजा के रूप में। अब इनको शर्म आ गई कि मैं सबसे छोटा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राम ने कहा नहीं, मैं तो, मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। तो शत्रुघ्न बोला ये तो बड़ी गलती हो गई कि मैंने कह दिया भरत भैया भाई आप राजा हैं, तो भरत भैया आपको बात, इसलिए आपने भरत भैया को बोला था, लेकिन मैं बीच में कूद पड़ा, तो मेरे को इसका दंड मिल रहा है क्या। तो राम ने बोला नहीं नहीं अब तुम जाओ। भरत ने भी कहा नहीं तुम जाओ मारो महाराज। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोचिए, श्री राम की नीति पे 1 मिनट में और आपका समय लूंगा, इसमें सोचिए आप थोड़ा। ये जो राम ने किया कि भरत को अभी लड़ने जाना है, वहाँ आगे आपको जो रिजल्ट होगा उसका पता नहीं, लेकिन श्री राम ने यहाँ पे उसकी जाने से पहले उसकी गद्दी पे, वहाँ की गद्दी पे शत्रुघ्न का अभिषेक कर दिया। और क्या पहली बार हुआ? नहीं, याद करिए आप, सुग्रीव के साथ भी ऐसे किया था और विभीषण के साथ भी ऐसे किया था। जब विभीषण मिलने आया था समुद्र तट पे श्री राम से, तो उन्होंने लंका की गद्दी पे अभिषेक कर दिया उसका। लक्ष्मण को बोला कि जाओ समुद्र का जल लाओ, इनका अभिषेक करो, और उनको लंकाधिपति कहा। तो आप इसको थोड़ा सा सोचिए क्यों ऐसा। इसलिए कि जब कोई लड़ने जा रहा है, उसकी जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, चाहे विभीषण हो चाहे सुग्रीव। सुग्रीव भी तो लड़ने वाली अपने ज्यादा प्रबल लोगों से लड़ने गए थे ना, तो उस समय पूरे ताकत से लड़े, पूरे उत्साह से लड़े, उसके लिए आवश्यक है कि उसका अभिषेक कर दो। या वो राजा के अपने लिए लड़ रहा है, दूसरे के लिए थोड़ी लड़ रहा है, अब श्री राम के लिए थोड़ी लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है। जैसे विभीषण क्यों लड़ा? भाई लंकाधिपति बनना था। सुग्रीव क्यों लड़ा? बाली से, उसको किष्किंधा का राजा बनना था। अब शत्रुघ्न क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्यों उनको वहां का राजा बनना था। ये बात देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, होता क्या है, ये धर्म करके ना आप लोग इतनी बढ़िया कूटनीति जो है, इतनी शानदार नीतियां जो हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब ये जो मैंने बोला, आप इसको ध्यान दीजिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो खैर शत्रुघ्न चले
अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आती है, जहाँ मैं गलती भी पकड़ा हूँ, कि जब वो जा रहे थे वहाँ से निकले अयोध्या से, तो रात्रि विश्राम उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में किया, गंगा तट पे। वाल्मीकि जी से मिले और बोले कि प्रभु मैं श्री राम का छोटा भाई हूँ और मैं लवणासुर को मारने जा रहा हूँ, तो आज रात्रि विश्राम की आज्ञा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, और रघुवंशियों का तो ये तुम्हारा तो घर ही है, ऐसा कहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान दीजिए, खाली तरह पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सीता जी वहीं रहती थी, ये उसके थोड़े दिनों के बाद की बात है। बल्कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो गलत है, पर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब शत्रुघ्न सो रहे थे तो रात को बच्चों के मतलब क्या बोलना चाहिए, रोने की आवाज़, नवजात शिशु के रोने की आवाज़, जैसे बच्चा पैदा हुआ रोने की आवाज़ आई, और मंत्र जाप ये वो सब सुनाई दिया। तो उन्होंने मुनि से पूछा तो पता लगा सीता जी है, तो जाके मिल लिए। अब यहाँ गलती देखिए क्या है, अगर शत्रुघ्न जाके मिल लेते और देख लेते कि सीता है और 2 बच्चे पैदा हुए, तो वे तो राम को खबर भेज देते। फिर वो जो नैमिषारण्य में गान हुआ और ये हुआ, कौन है और कौशल्य, वो उसका क्या होता। तो ये, और दूसरी बात, वाल्मीकि जी ने तो छिपा कर रखा था ना सीता को, उन्होंने तो वनदेवी नाम दिया था। तो जब शत्रुघ्न ने पूछा होगा कि भाई क्या हुआ मुनि से, तो उन्होंने बताया होगा कि भाई एक स्त्री रहती है हमारे यहाँ वनदेवी, उनके पुत्र जन्म, खत्म हुई बात। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे मैं अपने मन से बोला। आप देखिए जब वो लौटे तो फिर यही रुके, तब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो चलिए अपन मधुवन की ओर चलते हैं। तो दूसरे दिन सवेरे शत्रुघ्न अपनी सेना लेके प्रस्थान कर गए। वहाँ उसके पहले, हाँ एक बात मैं बताना यहाँ भूल गया, कि श्री राम ने उनको बताया था, जो ऋषियों ने बताया था, जो ऋषियों ने श्री राम को बताया था कि भाई लवणासुर के पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल है, उसको वो अजय है, उसके सबको मार देता है। तो श्री राम ने शत्रुघ्न को ये सलाह दी थी कि उसको उस समय मारो जब वो घर से बाहर हो और त्रिशूल न ले सके और किसी अन्य काम से घर से बाहर गया, तो उसको त्रिशूल लेने के पहले मारो, श्री राम ने कहा। यहाँ फिर से याद रखिए, आप फिर से इस बात को याद रखिए जब मैं श्रीलंका के बारे में बताऊंगा कि भाई मेघनाथ जो था उसको कैसे मारा गया था। ऐसे ही मारा गया कि जब वो पूजा कर रहा था तब उसकी गर्दन काट दी गई। तो यही पॉलिसी यहाँ पे लगाई गई कि लवणासुर को अपना त्रिशूल ही मत लेने दो। तो उसके लिए प्लान बना कि सेना तो वहाँ पहुँच के, मधुवन के बाहर पहुँच के बाहर रहे, क्योंकि वो सतर्क हो जाएगा और अपना त्रिशूल ले आएगा। तो सेना तो बाहर है और शत्रुघ्न अकेले छिप के जाएगा। तो शत्रुघ्न अकेले छिप के गए, और जो मधुपुरी के द्वार पर, ऐसा लिखा मधुपुरी मतलब जहाँ रहता होगा वो लवणासुर, उसके द्वार पे वो खड़े हो गए। जब थोड़ी देर जब छिप के गए वहाँ छिपे रहे, और फिर वो लवणासुर किसी काम से निकला बाहर, शिकार करने गया है जैसे भी गया, तो ये उसका वेट करने लगे दरवाजे पे। जब लौट के आया तो उसने देखा कौन खड़ा भाई मेरे घर के दरवाजे पे। तो शत्रुघ्न ललकारा, तो उसने भी कहा लवणासुर ने कि रुको, मेरे को अपना त्रिशूल लाने दो, फिर मैं बताता हूँ तुमको। तो शत्रुघ्न ने बोला कि भाई शत्रु को सामने देख के मैं छोड़ दूँ, ये हो नहीं सकता कि तुमको जाने दूँ, तुम घर के अंदर जा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। और वही हुआ, थोड़ी देर को युद्ध हुआ और शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार दिया। अब लवणासुर को मारने के बाद जब शत्रुघ्न का शासन हो गया, तब शत्रुघ्न ने वो जो मधुवन था वहाँ पर यमुना के तट पे एक बड़ा नगर बसाया और उसका नाम रखा मधुरा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मधुरा, मथुरा नहीं, मधुरा, मधुरापुरी ये नाम दिया उसको। और शत्रुघ्न लगभग 12 वर्ष वहाँ पर रहे। उस नगर को पूरा लंबा चौड़ा बसाने में व्यापार और सब उद्योग धंधे सब करना पड़ता है ना, प्रजा को जुटाने में, क्योंकि
राक्षसों के कारण तो आर्य प्रजा आती नहीं थी वहाँ। तो धीरे धीरे सब जगह से बुलाओ, बड़ा प्रसिद्ध नगर बनाओ, अपने कहना चाहिए अपने राज्य को संपन्न बनाने का काम उन्होंने किया 12 वर्षों तक। 12 वर्षों के बाद वो लौटे, शत्रुघ्न यहाँ से मथुरापुरी से वापस लौटे। मथुरापुरी जब वापस लौटे तो फिर वाल्मीकि आश्रम में वो रुके। जब वाल्मीकि आश्रम में रुके तो बताया उन्होंने कि मैंने ऐसा मार दिया वैसा मार दिया। तो उस समय ये जो बात हुई थी ना, बताइए आप अगर जाते समय वो सीता जी से मिले वहाँ, तो लौटते में तो फिर मिलना चाहिए, लौटते में नहीं मिले, कोई चर्चा ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जाते में भी वो सीता जी से नहीं मिले। हाँ, बच्चों के रोने होने जन्म हुआ, हड़कंप रात को दौड़ रहे हैं भाई सब लोग, बालक को जन्म हुआ है, तो ये देख के उन्होंने पूछा होगा कौन है क्या, तो बताए होंगे कि भाई एक स्त्री है, उसको डिलीवरी हुई। तो लौटते में क्योंकि शत्रुघ्न मालूम नहीं, तो वो लौट के अयोध्या गए, वो राम को बताते, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। और जब श्री राम को उन्होंने जाके बताया तो श्री राम ने कहा कि अच्छा, अरे बहुत सब हालचाल सुनाया। अब बोला मैं अब आपसे अलग नहीं रह सकता, मैं तो यहीं रहूँगा, शत्रुघ्न ने कहा। तो राम ने कहा नहीं, अब तुम वहाँ के राजा हो, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया था, तुम वहाँ के राजा हो, और राजा का कर्तव्य है अपने राज्य को संभालना, अपनी प्रजा की देखभाल करना, तो तुमको तो वहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अभी तुम एक आध हफ्ते यहाँ रह जाओ, एक आध वीक यहाँ रह जाओ, और फिर आते रहना, जब तुम्हारी इच्छा हो मिलने की आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम रहो वहीं। तो एक वीक शत्रुघ्न वहाँ रह के और अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों, 2 पुत्र थे ना उनके, दोनों पुत्रों को लेके वे चले गए मथुरा, और वहीं रहने लगे। बाद में ये वर्णन है, बाद में एकदम बाद, जब श्री राम की जल समाधि के समय ये सब हो गया, इस बीच में वापस आ गए, सीता जी आ गई और वो लव कुश आ गए, सब हो गए। जब राम ने सब बच्चों का राज्य का स्थापना कर दी सबकी, और सब भरत को वहाँ भेज दिया, जो बताया था आपको, तक्ष और पुष्कलवती, पाकिस्तान का जब बताया तब बताया था, और इसका बता दिया कि मल्ल देश और अंग देश लक्ष्मण के बच्चों के लिए, जब बिहार का बताऊंगा तो आप बताऊंगा, और अपने बच्चों कुश को दक्षिण कौशल का राज दे दिया, और लव को उत्तर कौशल, जो श्रावस्ती वाला एरिया है प्रयागराज के आगे श्रावस्ती, वो दे दिया। तो शत्रुघ्न अपने बच्चों के साथ वहीं रहते, देखभाल करने के लिए और भाई उनकी केयर करने। तो जब श्री राम ने जल समाधि लेने का विचार किया तो लक्ष्मण जी का तो देहांत हो चुका था, जब जल समाधि लिए तब की बात कर रहा। तो उन्होंने अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न को समाचार भेजा कि आओ। जब दोनों आए तो उनको बताओ, और ये भी कहा कि भाई अपने पुत्रों का अभिषेक करके आना। तो भरत ने भी अपने पुत्रों का अभिषेक कर दिया वहाँ पे, तक्ष को तक्षशिला वाला एरिया दे दिया, और पुष्कल को पुष्कलवती, अर्थात जो पेशावर है, मैं बता चुका। और शत्रुघ्न ने अपने दोनों बच्चों को, एक को मथुरा और जो मधुरा, और एक को विदिशा, वो उसी राज्य में आता था, दोनों बच्चों को वहाँ दे दिया राज्य, और आ गए वापस। और फिर वो जल समाधि लिया, वो उसको छोड़ी, जो भी वो साथ में सब गए। तो ये है मित्रों मथुरा की कहानी, कि फिर उनके शत्रुघ्न के पुत्र है सुबाहु और शत्रुघाती। तो सुबाहु का यहाँ का राज्य दे दिया, और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य दे दिया। दोनों को अपना अभिषेक कर दिया शत्रुघ्न ने, और वापस लौट गए अयोध्या। और वहाँ पर जैसा आपको बता चुका हूँ मैं श्री राम के इसमें, कि वो जो गोप्रतार घाट है आज के फैजाबाद के पास सरयू में, गुप्तार घाट जिसे कहा जाता है, वहाँ ये तीनों भाइयों ने, सुग्रीव के साथ में 4 लोगों ने जल समाधि ले ली। तो मथुरापुरी को, मतलब मथुरापुरी है ना, जिसको आज मथुरा बोलते हैं, उसको बसाने वाला था शत्रुघ्न। इस बात का स्मरण रखिए। हालांकि पहले वहाँ मधु दैत्य का शासन था और ध्रुव ने वहाँ तपस्या की थी, लेकिन जो आज अपन शहर के बारे में बात कर रहे हैं, पुरी के बारे में, मथुरापुरी, उसको बसाने वाले थे शत्रुघ्न। इस बात को स्मरण रखिएगा।
तो मित्रों, आज के एपिसोड में यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि प्राचीन बात हो गया। अब अगला श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा तो वो फिर लंबा चौड़ा एक एपिसोड बनेगा क्योंकि उसमें भी बहुत सी बातें देखनी है श्री कृष्ण के काल की। तो मैंने अभी आपको जो 2 बातें बताई, ध्रुव के बारे में और शत्रुघ्न के बारे में, ये श्री कृष्ण के काल से काफ़ी पहले की बात है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये मथुरापुरी इतने पुराना स्थान है हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। और इसी कारण इनको पुरी में गिना गया ना, 7 पुरियों में। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि मेरा अनुरोध है कि यदि पसंद आया है तो अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।